गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम पीजीटी कॉमर्स, आप लोगों का अकाउंटेंसी टीचर। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोग अब तक जो टॉपिक्स कर चुके थे वो कुछ इस प्रकार से थे। पहला टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तीसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits, losses, reserves. Fourth one revaluation account. Fifth one hidden goodwill. Sixth one adjustment in partners कैपिटल अकाउंट, जिसके कि हम दो केस जो है ना डिस्कस करना चाहते थे और उनसे एक केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। केस कौन सा था? एक व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन, कैपिटल इज नॉट गिवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन द न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन एंड एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल is given and adjustment in old partners capital, old partners capital on the basis of new partner। तो हम लोगों का टॉपिक रहेगा ये आज का। तो चलिए पहले मैं जो है आपको कुछ इसके स्टेप्स हैं बेटा कि हाउ वी विल डू द एडजस्टमेंट व्हेन द न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन। हम पहले उन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, फिर इनके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप स्टेप्स नोट करें, स्टेप क्या क्या हो सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1, जब एक नए पार्टनर की कैपिटल गिवन हो बेटा तो उसके आधार पर हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को कैसे एडजस्ट करते हैं, हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है साथ साथ कि हाउ टू कैलकुलेट हिडन गुडविल, और उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हिडन गुडविल को कैलकुलेट करते हैं जब नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी हो तो हम पूरी फर्म की कैपिटल उसके बिहाफ पर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप भी हमारा यही रहेगा, कैलकुलेट न्यू फर्म कैपिटल, न्यू फर्म कैपिटल ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ न्यू पार्टनर, ऑन द बिहाफ ऑफ न्यू पार्टनर। पहला स्टेप हमारा यही रहेगा। बताइए कैसे निकालते हैं।
देखिए न्यू फर्म की कैपिटल आप निकालना चाहते हैं किसके भी हाथ पर, न्यू पार्टनर के भी हाथ पर। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर। हम किससे डिवाइड कर देंगे इसको, नए पार्टनर के प्रॉफिट शेयर से। तो हमारे सामने निकल कर आएगी नई फर्म की कैपिटल, जो कि बेसिकली होनी चाहिए इनकी एज पर द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। सेकंड जो स्टेप हमारा इसमें रहेगा दैट इज स्टेप नंबर 2, फाइंड आउट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अब ये एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या है, जिसमें कि हमने ये सारी एडजस्टमेंट कर रखी है। पहली रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, दूसरी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस से रिलेटेड, तीसरी गुडविल से रिलेटेड, और इसके अलावा यदि कोई एनी अदर है तो वो भी एनी अदर में हो सकता है कि ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये सब इसमें एड लेस कर लेंगे। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो पार्टनर्स की कैपिटल आती है दैट इज कॉल्ड ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल। हम इसको निकालेंगे और स्टेप नंबर 3 पर चल पड़ेंगे बेटा। स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा हमारा, फाइंड आउट टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। नए पार्टनर को शामिल करते हुए टोटल कैपिटल निकाल लेंगे हम। किसकी निकाल लेंगे, ये ओल्ड फर्म की, जिसमें कि हमने नए पार्टनर को भी शामिल कर लिया है। तो कैसे निकलेगी ये, ओल्ड फर्म कैपिटल इज इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। ये क्या बन जाएगी हमारी ओल्ड फर्म की टोटल कैपिटल। फिर हम चलेंगे स्टेप नंबर 4 पर। स्टेप नंबर 4 रहेगा, जो नई फर्म की कैपिटल है बेटा उसको आप डिवाइड कर दें। उसको आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। न्यू फर्म्स कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए बेटा, स्टेप नंबर जो 3 मैंने निकाला है वो इसलिए निकाला है, अगर सपोज करिए आपको गुडविल गिवन नहीं है और वो कहता है कि गुडविल का शेयर भी लेकर आएगा, तो हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अदरवाइज जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन हो और एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना है तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 हम फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 में जो कैपिटल आई है उसको नए रेशो में बांट देंगे, और नए रेशो में बांटेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। यहाँ लिख देंगे पार्टनर्स का नाम, मान लीजिए एक्स, वाई और जो है जेड, ये 3 ओल्ड पार्टनर हैं और पी को इन्होंने शामिल किया है। तो इनकी नई कैपिटल क्या हो जाएगी, यहाँ पर नई कैपिटल हो जाएगी बेटा जो हमने इस कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट किया, कौन सी कैपिटल को, नई फर्म की, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया नए रेशो में, तो वो कैपिटल हम यहाँ लिख देंगे 1, 2, 3 और 4। और यहाँ लिख लेंगे बेटा ओल्ड कैपिटल, कौन सी वाली, जो हमने स्टेप नंबर 2 में निकाली थी, एडजस्टेड, स्टेप नंबर 2 में जो हमने कैलकुलेट की है। अब उस कैपिटल को भी हम यहाँ लिख देंगे 1, 2, 3, क्योंकि नया पार्टनर है, इसकी कैपिटल भी हमें गिवन तो है ही और वो उतनी ही होगी जितनी ये होगी, तो इस पर ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए एडजस्टमेंट कैसे करते हैं हम बेटा, मैंने आपको इससे पहले जब ये केस कराया
कि व्हेन द न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन, उससे पहले भी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि हम कैसे कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाता है। तो उस एडजस्टमेंट के बारे में यदि मैं बात करूं तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों कैपिटल्स में क्या डिफरेंस है। इनका हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस को कैसे लिखते हैं, देखिए नई कैपिटल और ओल्ड कैपिटल। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था यदि नई कैपिटल ज़्यादा है ओल्ड कैपिटल से तो इसका मतलब वो कैपिटल लेकर आएंगे, और अगर नई कैपिटल कम है ओल्ड कैपिटल से तो इसका मतलब वो कैपिटल टेक आउट करेंगे, यानी फर्म से बाहर निकाल लेंगे। तो इन दोनों में हम कोई भी एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं। मान लीजिए नई कैपिटल जो है वो 1400 रुपये है और इसकी जो ओल्ड कैपिटल एडजस्टेड बनती है वो 1000 बनती है। यहाँ पर इसकी जो नई कैपिटल बनती है वो 1200 है और इसकी जो ओल्ड कैपिटल बनती है वो 1200 है। और मान लीजिए इसकी जो है नई कैपिटल वो बनती है 1500 और इसकी जो है ओल्ड कैपिटल बनती है वो 1700 और इसकी जो नई कैपिटल है मान लीजिए 1000 है और ये 1000 है। तो इनके भी यहाँ पर अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ तो मैं कैसे कंपैरिजन कर सकता हूँ, जरा देखिए कि इसकी नई कैपिटल 1400 थी, पुरानी 1000 थी, तो इसका मतलब ये 400 रुपये लाएगा, तो ये ब्रिंग इन करेगा। और यहाँ पर 1200 थी ना लाएगा ना ले जाएगा। यहाँ 1500 थी, यहाँ 1700 थी पुरानी कैपिटल, तो इसका मतलब ये 200 रुपये टेक आउट करेगा, अपने फर्म से निकाल कर ले जाएगा। और यहाँ पर इसकी कैपिटल 1000 है और यहाँ पर भी 1000 ही है, तो ये ना लाएगा ना ले जाएगा। तो इस तरीके से हम ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बेटा मैंने आपको बताया था यदि कोई पार्टनर कैपिटल लाता है या ले जाता है तो हम क्या एंट्री करते हैं। अगर पार्टनर कैपिटल लाया है तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो भी लेकर आया। जैसे कि अगर मैं इस एंट्री की बात करूं कि एक्स जो है वो 400 रुपये लाया है, तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट में लिख दूंगा मैं 400 रुपये और पार्टनर में लिख दूंगा मैं एक्सिस कैपिटल अकाउंट 400 रुपये। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो ये जो वाई जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा, जेड जो है वो 200 रुपये लेकर जा रहा है। 200 रुपये अगर वो लेकर जा रहा है तो मैं क्या एंट्री करूँगा इसके लिए कि पैसा मेरी फर्म से कम हो जाएगा और वाई के अकाउंट से कम हो जाएगा। तो वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश वर्ड आप यहाँ यूज करेंगे, टू कैश या बैंक आप यूज कर सकते हैं। और 200 रुपये ये विड्रॉल करके ले गया। तो इस तरीके से हम इसकी एंट्रीज पास करेंगे जब पार्टनर्स की कैपिटल को हमें एडजस्ट करना होगा। और अगर ये एडजस्टमेंट के बारे में लिखा हो कि अगर कोई पार्टनर पैसे लाता है या ले जाता है तो उसका एडजस्टमेंट कैश या बैंक से ना करके आप करंट अकाउंट ओपन करके करें, तो प्लीज़ ओपन द करंट अकाउंट। और मैंने आपको बताया था जहां पर भी आपने बैंक वर्ड यूज़ किया है वहां पर आप क्या वर्ड यूज़ कर लेंगे, करंट अकाउंट यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर बैंक की जगह क्या लिख देंगे बेटा, करंट अकाउंट, और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, करंट अकाउंट। तो जिसका भी करंट अकाउंट हम ओपन करेंगे वो जो है पार्टिकुलरली बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। इससे पहले वाला अगर आप मेरा वीडियो देखें तो उसमें मैंने इसको सेम तरीके से बताने की कोशिश की है और ये भी बताया है कि करंट अकाउंट कैसे बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको एक बार पिछला वीडियो जरूर देख लेना चाहिए, नहीं देखा है अब तक तो। चलिए अब हम जो है इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ये मैंने बताया क्या है। बेटा देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन, जब नए पार्टनर की कैपिटल हमें गिवन हो। तो बेटा सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि हम पूरी फर्म की नई कैपिटल निकाल लेते हैं नए पार्टनर के बिहार पर, और वो जो कैपिटल आती है हमारी उस कैपिटल का हम यहाँ यूटिलाइजेशन करने वाले हैं एडजस्टमेंट के लिए। स्टेप नंबर 2 हम निकालते हैं बेटा एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जिसमें कि हमें सारी एडजस्टमेंट कर रखी होती हैं। अगर सपोज करिए कि हमें गुडविल नहीं गिवन है, फर्म की वैल्यूड गुडविल गिवन नहीं है, वैल्यूड गुडविल, नई गुडविल के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं है, तो हम एक स्टेप और डाल सकते हैं। अगर ये कहा गया हो क्वेश्चन में कि नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेकर आएगा, नगद या उधार के बारे में कोई बात ना हो, लेकिन वो कहता है कि ही विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो उस कंडीशन में हमें हिडन गुडविल भी चाहिए कि हमारी फर्म की वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है। तो उसको निकालने के लिए मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा यहाँ डाल दिया है। स्टेप नंबर 3 आप क्या करेंगे, जो ये कैपिटल आई है ये प्लस नए पार्टनर की कैपिटल, इनको आप प्लस कर देंगे ताकि अगर आपको हिडन गुडविल निकालनी पड़े तो हिडन गुडविल निकाल सकें। देखिए हिडन गुडविल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर। क्या होता है हिडन गुडविल कैसे निकाली जाती है,
न्यू फर्म की कैपिटल माइनस में ओल्ड फर्म की कैपिटल, तो हमारे पास आ जाती है हिडन गुडविल। तो हम स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 का यूज करते हुए हिडन गुडविल यहाँ निकाल सकते हैं। अगर ये दे रखी हो तो ठीक है, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर हम स्टेप नंबर 4 पर चलते हैं। स्टेप नंबर 4 में बेटा जो भी नई फर्म की कैपिटल है उसको हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो मेरे पास कैपिटल आ जाएगी न्यू कैपिटल और ये है ओल्ड कैपिटल जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट की थी, उस कैपिटल को हम यहाँ लिख लेंगे। एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लेने की कोशिश की है कि कैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो एडजस्टमेंट के लिए मैंने आपको ये बताया कि अगर नई फर्म की कैपिटल ज़्यादा है तो पार्टनर कैपिटल लेकर आते हैं, ओल्ड फर्म की कैपिटल ज़्यादा है तो पार्टनर कैपिटल लेकर जाते हैं। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने बिजनेस में 1000 रुपये लगा रखे हैं और नई फर्म की कैपिटल के अकॉर्डिंग आपकी कैपिटल होनी चाहिए थी 1200 रुपये, तो सीधी सी बात है बेटा आपको 200 रुपये और लेकर आने पड़ेंगे और इसका वाइस वर्सा हम कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एडजस्टमेंट का पार्ट। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्स और जेड जो है वो कैपिटल लेकर आ रहे हैं, तो जेड लेकर आ रहा है तो यहाँ पर आप जेड कर लेंगे बेटा, जेड लेकर आ रहा है तो ये हमारी एडजस्टमेंट का पार्ट हो। और करंट अकाउंट यदि ओपन करने के लिए कहा जाए तो जो एंट्री हम बैंक से लाने या ले जाने की करते हैं वहाँ पर बैंक की जगह हम किसको रिप्लेस कर देंगे, करंट अकाउंट को। क्यों कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब हम ये मानते हैं कि अगर मान लीजिए जो एक्स है वो इसमें 400 रुपये लाया और 400 रुपये लाया और हमने कहा कि हम उसकी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से करेंगे, तो इसका मतलब है कि उसके पास अभी फिलहाल के लिए पैसा नहीं है। तो वो कह रहा है कि मेरा जो है करंट अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे ही पैसा आएगा मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो हमने कर दिया जेड्स करंट अकाउंट, एक्सेस करंट अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। तो अब ये जो करंट अकाउंट इसका ओपन हुआ ये मेरी बन गई एसेट्स, क्योंकि ये पैसा हमें उससे लेना है और तो इसलिए हम इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो कर देंगे। और इसके अपोजिट अगर मान लीजिए कि कोई पैसा लेकर जाता है और हमारे पास पैसा नहीं है, हम उसकी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से कर रहे हैं, तो हम इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में शो कर देंगे क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है कि हाउ वी कैन मेक द एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज गिवन, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपने स्टेप्स भी नोट कर लिए होंगे। प्लीज़ जो है आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि मैं जो है इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊं तो आप लोग इस स्टेप्स को देख सकें। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गए होंगे। चलिए बुक से 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि इस टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर कर सकें। तो बुक बेटा हमारी रहेगी DK गोयल सर की बुक और आप उस बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 83 जो हम पहले आप लोगों को करवा रहा हूँ ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। क्वेश्चन नंबर 83, पेज नंबर जो है हमारा वो है बेटा 4.167 और क्वेश्चन नंबर 83 क्या है मैं एक बार पढ़ देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ABC पार्टनर हैं जिनका रेशियो है बेटा 5:3:2। ABC पार्टनर है जिनका रेशियो है 5:3:2। D को उन्होंने एडमिट किया 1/4 हिस्से के लिए, तो D को एडमिट किया बेटा 1/4 शेयर के लिए प्रॉफिट्स में और लिखा है कि विच ही गेट्स एज 1/8 फ्रॉम A एंड 1/8 फ्रॉम B, जो कि वो किससे लेगा, A और B से लेगा अपना शेयर, A से और B से 1/8। तो बेटा ये फ्रॉम है, डायरेक्टली गिवन है, तो इसका मतलब है कि हम इसको डायरेक्टली माइनस कर देंगे अगर हमें रेशो निकालना पड़ा नया। तो अगर नया रेशो निकालेंगे तो इसको हम डायरेक्टली माइनस करके चलेंगे। आगे है मेरे पास क्वेश्चन में फर्म की टोटल कैपिटल बेटा फिक्स कर दी। न्यू फर्म्स कैपिटल जो है वो फिक्स कर दी 32 लाख रुपीस, 32 लाख रुपए कैपिटल क्या कर दी बेटा फिक्स कर दी है। तो एक स्टेप तो हमारा बेटा यहाँ कम हो गया कि नई फर्म की कैपिटल हमें नहीं निकालनी पड़ेगी, वो हमें गिवन है। नेक्स्ट है D इज टू ब्रिंग इन कैश इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ दिस अमाउंट एज हिज कैपिटल। अब D की कैपिटल क्योंकि गिवन नहीं थी और स्पष्ट कह दिया कि जो ये कैपिटल है इसका 1/4 वो कैपिटल लेकर आएगा। चलिए ये भी अच्छी बात है। कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स आर ऑल्सो टू बी एडजस्टेड इन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन प्रॉफिट। देखिए नए पार्टनर की कैपिटल को भी जो है कैलकुलेट करना है और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को भी यहाँ पर क्या करना है, एडजस्ट करना है इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द कैपिटल ऑफ ABC आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, AB
सी, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इनकी कैपिटल दे रखी है बेटा 1,75,000 60,000, 1,00,000 रुपये, 75,000 रुपये और 60,000 रुपये। ये इनकी कौन सी कैपिटल दे रखी है बेटा? एडजस्टेड। कौन सी एडजस्टेड भला? जो कि हमने स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट की थी, ये वो एडजस्टेड कैपिटल में दे रखी है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ ए बी सी एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हमें कैपिटल निकालनी है और एडजस्टमेंट एंट्री भी पास करनी है। तो चलिए बेटा हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी हो नए पार्टनर के बिहाफ पर, तो हमने आपको बताया था कि नई फर्म की कैपिटल निकाल लीजिए नए पार्टनर के बिहाफ पर, लेकिन यहाँ पर कैपिटल फिक्स दे रखी है तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये कैपिटल कितनी दे रखी है हमें? 32 लाख रुपीज़, 32 लाख रुपीज़। अब इसमें अगर वो नए पार्टनर की कैपिटल हमें बता रहा है कि निकाल कर बताएं कितनी आएगी, तो बेटा न्यू पार्टनर कौन है? डी। डी की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 32 लाख में, ज़रा कैलकुलेट कर लें, इंटू 1/4 8 लाख रुपये। तो इसकी तो नई कैपिटल कितनी आ गई बेटा? 8 लाख रुपये आ गई। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट, हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालनी थी। एडजस्टेड कैपिटल वो हमें गिवन है तीनों की, ए की, बी की और सी की, तो ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है। थर्ड स्टेप हमने गुडविल के लिए लिखा था तो इसको हम इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए। आइए स्टेप नंबर 4 पर चल पड़ते हैं। अब स्टेप नंबर 4 में सबसे पहले नई कैपिटल को हमने क्या करना है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में यहाँ गिवन नहीं है तो हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए करिए कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैसे निकाला जाता है ज़रा देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास इसने दे रखा है क्या? ए बी सी का शेयर दे रखा है। मानना तो क्या दे ही रखा है 5, 3 और 2, और डी को कहता है 1/4 हिस्से के लिए शामिल किया, जो कि वो ए से लेगा और बी से लेगा 1/8 और 1/8। और ये डायरेक्टली क्या दे रखा है बेटा? फ्रॉम का मतलब ये इनके हिस्से से लेगा, तो इसका मतलब है 1/4 के ऑलरेडी 2 हिस्से हमने कर रखे हैं। अब डायरेक्टली से माइनस करना बाकी बचता है, तो एज न्यू शेयर कैसे निकलेगा? ये इनका ओल्ड रेशो और ये इनका सेक्रीफाइस। तो हम ओल्ड में से क्या कर दें? सेक्रीफाइस माइनस कर दें। 5/10 माइनस में 1/8। एलसीएम देख लीजिए कितना आ गया? 8 पंजे 40 और 10 के 40। तो 40 तो मैं एलसीएम ले सकता हूँ। 10 के 40, 4 पंजे 20, 8 पंजे 40, तो 15/40 ये आ गया बेटा। और बी का क्या निकल जाएगा ज़रा इसी तरीके से? बीज न्यू शेयर देखिए 3/10 माइनस में 1/8। सोल्व करें तो देखिए बेटा 40 तो एलसीएम आ गया, 10 के 40 12 माइनस 8 पंजे 40 5, तो ये आ गया 7/40। सीज न्यू शेयर उसने कुछ कहा ही नहीं तो उसका शेयर हम एज इट इज ले लेंगे 2/10, 4/4 से मल्टीप्लाई करा दें तो 8/40। और डी का हमें शेयर दे रखा है 1/4। कितना दे रखा है? 1/4। मल्टीप्लाई कराएं 10/10 से तो 10/40। तो इसका मतलब ए का, बी का, सी का और डी का अगर मैं नया रेशो बताऊं आपको तो नया रेशो क्या बनेगा? 15:7:8:10। 15:7:8:10 ये इनका क्या बन जाएगा बेटा? न्यू रेशो। अब इस न्यू रेशो में हमें करना क्या है? हमने जो नई कैपिटल फिक्स कर रखी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। नई कैपिटल कितनी है हमारी? 32 लाख रुपए। तो बांटिए इस कैपिटल को। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, इनकी हमें नई कैपिटल देखनी है कितनी बनती है। तो नई कैपिटल यहाँ लिख लीजिए। अब नई कैपिटल बनेगी कितनी? 32 लाख को 15:7:8:10 टोटल मिलाकर होता है बेटा 40। 40 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो कितना आएगा? 0 0 4 8 32, 1 2 3 4 80,000। कितना आ गया बेटा? 80,000। 80,000 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए कितने से? 15 से, कितने से? 7 से, कितने से? 8 से, और इसकी तो कैपिटल वैल्यू दे रखी थी फिर भी आप मल्टीप्लाई करा लें 10 से, तो इनकी नई कैपिटल कितनी आ गई हमारे सामने ज़रा देखिएगा। 15 8 120 12 लाख रुपये, 8 2 56 5,60,000 रुपये, 8 2 64 6,40,000 रुपये,
और 8 लाख रुपए। ये क्या बन गई इनकी नई कैपिटल। अब क्योंकि एडजस्टमेंट करना है तो हमारे पास क्या गिवन है बेटा, ओल्ड कैपिटल भी गिवन है। हमारे पास क्या गिवन है बेटा, ओल्ड कैपिटल भी गिवन है। तो मैं इसको एक बार यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकें। और इनकी हमें ओल्ड कैपिटल दे रखी है बेटा, एडजस्टेड जो है वो है 1,75,000 और 60,000। देखते हैं कि मुझे लगता है क्वेश्चन में कोई गड़बड़ हुई है। 12 लाख 1 लाख तो हो नहीं सकता, शायद मैंने लिखने में कहीं गलती कर दी। इनकी टोटल कैपिटल जो बेटा वो दे रखी है हमें 32 लाख नहीं है, वो कितनी है 32,000 रुपये है। सॉरी 3,20,000 रुपये। कितनी है 3,20,000 रुपये। तो आप इसको 3,20,000 बना लेंगे बेटा। और 3,20,000 बनाएंगे तो जो है नए पार्टनर की कैपिटल कितनी बन जाएगी 80,000 रुपये। 80,000 बन जाएगी। तो इसको अगर हम नए रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना बन जाएगा इस नई कैपिटल को 3,20,000 को। तो एक एक जीरो आप यहाँ से क्या कर देंगे बेटा कम कर देंगे। ये 1 20, ये 5 60, ये 64,000 और ये 80,000 एज इट इज़। थोड़ी सी गलती हमने यहाँ कर दी, इसका ध्यान रखेंगे आप। ये 3 20 है, 3,20,000, 32 लाख नहीं है। तो चलिए अब कंपैरिजन करते हैं। इसकी हमने नई कैपिटल निकाली थी, कितनी बनी थी 80,000 ही। सॉरी इसकी नई कैपिटल हमने निकाली थी, ओल्ड कैपिटल हमारे पास थी नहीं। इसकी हमने क्या निकाली थी नई कैपिटल, ओल्ड कैपिटल हमारे पास थी नहीं। तो इनका कंपैरिजन करिए, कंपैरिजन करें तो 1,20,000 इनकी नई कैपिटल बनती है और पुरानी 1 लाख है। तो ये 20,000 क्या करेंगे बेटा लाएंगे, ब्रिंग इन। मैंने आपको बताया था अगर नई कैपिटल ज़्यादा हो पुरानी से तो वो लेकर आते हैं, तो ये लाएंगे। और यहाँ पर 560 है, यहाँ 75,000 है। तो अगर इनका डिफरेंस करूँ तो पुरानी कैपिटल ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है 15 में से 6 गए 9 और 1 19,000 रुपये। ये अपनी कैपिटल ले जाएंगे टेक आउट। और इनकी 64,000 है और इनकी 60,000 है। तो ये बेटा 4,000 रुपये लाएंगे, ब्रिंग इन। क्योंकि ये नया पार्टनर है, पहले कोई कैपिटल थी नहीं, तो ये 80 के 80,000 रुपये अपने लाएंगे, ब्रिंग इन। तो ये तो हुई इनकी एडजस्टमेंट, लाने और ले जाने की हमने ये बात की। अब इन्होंने पूछा है पास द जर्नल एंट्री ऑल्सो। अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो बेटा देखो कैपिटल लेकर कौन आ रहा है। एक तो लेकर आ रहा है ए, एक लेकर आ रहा है सी और एक लेकर आ रहा है डी। तो हम तीनों के लिए एक जैसी एंट्री कर सकते हैं कैपिटल लाने की। तो मैं ये एंट्री यहाँ करके दिखाता हूँ। तो कैसे करेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी और टू सी और टू डी। कितने कितने लेकर आया, ये लेकर आया 20,000 रुपये, ये लेकर आया 4,000 रुपये और ये लेकर आया अपनी नई कैपिटल 80,000 रुपये। टोटल कितना आ गया फर्म में 1,04,000 रुपये। एक एंट्री तो बेटा हम इसमें ये कर देंगे। दूसरी एंट्री हम क्या करने वाले हैं, ये पैसा विड्रॉल करके ले गया बी, कितना 19,000 रुपये। तो इसको रिवर्स कर देंगे इस एंट्री को। इस एंट्री को रिवर्स करने का मतलब है बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम ये एंट्री क्या लिख देंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ लिख देता हूँ बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी 19,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा कि हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन ताकि इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ सकें। क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ 85। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। A, B are partners sharing profit in the ratio 5:3 and C was admitted for 1/4 share. C acquires his share 3/16 from A and 1/4 of his share from B. एक तो दिया from, एक दिया of, तो हम of वाले को मल्टीप्लाई करके शेयर निकाल लेंगे। C brings ₹1 lakh as his capital after the time of C's admission. The firm goodwill was valued at ₹2,40,000. General reserve was ₹40,000. Profit on revaluation of assets and liabilities ₹24,000. Before any adjustment were made, the capital of A, B over ₹1,20,000 and 70,000 respectively given है हमें. It is decided that after C's admission, capital of A and B be adjusted on the basis of C's capital. Any excess or shortfall to be adjusted by withdrawing or bringing in cash by the old
पार्टनर्स यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑन सीज एडमिशन। तो हमें नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है सी के एडमिशन पर। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया था और देख भी लिया था। अब क्वेश्चन को मैं एक बार शॉर्ट समरी में और लिख देता हूं ताकि आपको और से समझ में आ जाए। क्वेश्चन हम कर रहे थे बेटा 85th, क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 85th, और पेज नंबर है 4.168। बेटा क्वेश्चन में हमें दिया था कि ए बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर हैं जिनका रेशो दिया था बेटा 5:3, और लिखा था स्पष्ट कि सी को 1/4 हिस्से के लिए उन्होंने शामिल किया और वो अपना हिस्सा कुछ इस तरीके से लेता है। फ्रॉम ए वो लेता है बेटा 3/16, और बी से जो लिखा है वो लिखा है बेटा 1/4 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर मीन्स जो नया पार्टनर है उसके हिस्से का। तो वो कितना बन जाएगा 1/4 × 1/4 इज इक्वल टू 1/16। सो ये हो गया इनका फ्रोम, और ये है इनका फ्रोम। तो अगर हमें दे रखा है कि ओल्ड रेशो और जो है सेक्रीफाइस रेशो दे दिया हो तो बेटा हमें पता है हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी है। और उसके लिए कौन सा रेशो चाहिए, न्यू रेशो चाहिए। तो हम नया रेशो इसका साथ साथ निकाल देते हैं ताकि हमें बाद में समस्या ना आए। तो पहले इसका नया रेशो निकालते हैं। तो नया रेशो निकालने के लिए बेटा फ्रॉम दे रखा है, तो सीधा सीधा लिखेंगे एज न्यू शेयर कितना हो जाएगा 5/8 माइनस में 3/16। तो एलसीएम तो 16 ही आएगा, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10 माइनस में 3 7/16। और बी का नया रेशो लिख लेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 3/8 माइनस में 1/16। ये इनका शेयर था। तो ये कितना आ गया 16 एलसीएम आ गया। तो 8 दूनी 16, 2 3 6 माइनस 1 5/16। और सी का शेयर कितना दे रखा है बेटा, सीज न्यू शेयर, सी का नया शेयर दे रखा है 1/4। इसको भी बेस बराबर कर लीजिए 4/4 से मल्टीप्लाई करके, ये हो गया 4/16। तो ऑन दिस भी आप अगर मैं नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में बात करूं ए की, बी की और सी की, तो क्या बना हमारे सामने 7:5:4। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ये हमने निकाल लिया है। इसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ने वाली है जब हम कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दिया बेटा सी 1 लाख रुपए कैपिटल के लाएगा। सी की कैपिटल 1/4 हिस्से के लिए कितनी है 1 लाख रुपए। तो ठीक है, जब हमें सी की कैपिटल दे रखी है नए पार्टनर की और उसका शेयर दे रखा है, तो हमें गुडविल जो है कैपिटल के एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होती है, नई फर्म की कैपिटल चाहिए होती है ऑन द बिहाफ ऑफ न्यू पार्टनर। तो स्टेप नंबर 1 फॉलो करें। अब देखें नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है 1 लाख रुपए, और उसका शेयर कितना है 1/4। तो रेसिप्रोकल करते हैं तो नई फर्म की कैपिटल कितनी बनती है बेटा 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए नई फर्म की कैपिटल हमारे सामने इस तरीके से आएगी। आगे दिया है एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन थी, जर्नल रिजर्व था, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन था, और कैपिटल दे रखी थी बिफोर एडजस्टमेंट। तो बेटा मैंने स्टेप नंबर 2 आपको बताया था कि आप एडजस्टेड कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे जिनमें आप इन सबको ऐड लेस करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए 2 ही पार्टनर हैं ए और बी, तो ये ए और ये बी और ये इनका पार्टिकुलर्स मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आप लिखिएगा जो इनकी कैपिटल गिवन है, तो कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट कितनी दी है ज़रा देखते हैं। ये दी है हमें बेटा 1,20,000 और 70,000 रुपये, 1,20,000 और 70,000 रुपये। अब बेटा इसमें जो प्रॉफिट्स हैं वो आप प्लस करते चलें, जो लॉसेज हैं वो आप उसमें माइनस करते चलें। तो पहला पॉइंट मेरे पास है बेटा फर्म के पास गुडविल वैल्यूड थी 2,40,000 रुपये। अगर फर्म की गुडविल वैल्यूड थी 2,40,000 रुपये, फर्म्स गुडविल 2,40,000 रुपये, तो इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं आप मुझे बता दें एक बार। बेटा इसका ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल सा करते हैं कि जो पार्टनर गेन करने वाला है
यानी सॉरी जो पार्टनर नया आया है वो गेन करेगा, तो उसका शेयर निकालें, सीज शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर वो कितना बनता है इसमें 2,40,000 गुना में 1/4 60,000 रुपये बनता है। अब ये 60,000 रुपये जो बनते हैं वो कौन ले लेता है, ए और बी, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम ये शेयर उसको उन दोनों के हिस्से में ट्रांसफर कर देंगे, किस रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में। और सेक्रीफाइस रेशो देखें तो ये 3/16 और ये 1/16 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसके बिहाफ पर सेक्रीफाइस रेशो कितना बनता है 3:1 बनता है। तो 3:1 में हम इसकी अगर एक जनरल एंट्री पास करें तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि गुडविल नगद में तो लाया नहीं है, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हो जाएगी बेटा 60,000, 3 एक में बांट दें, 3 और 1 4, 15 चौके 60, 15 3 45,000 और 15,000। तो इसको आप यहाँ लिखें एडजस्टमेंट में, क्या लिखेंगे, गुडविल एडजस्टेड 45,000 इनके हिस्से में आ जाएंगे और 15,000 इनके हिस्से में आ जाएंगे, प्लस कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, जर्नल रिजर्व। अब जर्नल रिजर्व को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या जर्नल एंट्री करते हैं बता दीजिए। जर्नल रिजर्व को अगर बांटा जाए तो हमारी एंट्री होती है जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, कौन से, ओल्ड पार्टनर्स। कितना अमाउंट है जनरल रिजर्व का, ये दिया बेटा 40,000 रुपये। इसको हम किस रेशो में बांटते हैं, ओल्ड रेशो में बांटते हैं सर। तो 5 और 3 8, 8 5 40, 5 5 25,000 इसके हिस्से में आ गए और 15,000 इनके हिस्से में आ गए। इसको भी यहाँ ऐड कर लीजिए, 25,000 और 15,000। नेक्स्ट दिया है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। बेटा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है, अगर इसको मैं बांटना चाहूँ तो इसकी क्या जनरल एंट्री करूँगा, मैं यहाँ कर देता हूँ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन की। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये भी ओल्ड पार्टनर में ही बटता है, ए और बीज कैपिटल अकाउंट। कितना दिया प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, ये दिया 24,000 रुपये में, तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 5 3 8 3 24, 3 5 15,000 और 3 3 9, तो ये आ गया 15,000 और 9,000, तो इसको भी आप यहाँ प्लस कर देंगे। रीवैल्यूएशन का क्या है ये प्रॉफिट, 15,000 इनके शेयर में और 9,000 इनके शेयर में। इनके अलावा मेरे ख्याल से इसमें कुछ दिया नहीं है, आपको नहीं दिया है, तो आप इनकी एडजस्टेड कैपिटल देख लीजिए कितनी बनती है। ये हो गए बेटा 4 और 2 6 और 1 7 8, 80,000, 1,20,000, 2,05,000। और ये कितने बनते हैं 15 15 30 और 70, 1,09,000। ये हो गई बेटा स्टेप नंबर 2 में हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, एडजस्टेड कैपिटल। अब हमारे पास नई फर्म की कैपिटल भी है और हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल भी है। तो मैंने आपको स्टेप नंबर 3 हिडन गुडविल के लिए बताया था, उसको छोड़ दें, स्टेप नंबर 4 पर आए। जो नई फर्म की कैपिटल है उसको किस रेशो में बांट देंगे, न्यू रेशो में बांट देंगे। और अगर उसको नए रेशो में बांटेंगे तो हम क्या पार्टिकुलरली ट्रीटमेंट करते हैं, जरा देखते हैं। न्यू रेशो में बांट दीजिए नई फर्म की कैपिटल को। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, यहाँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए ये हमने लिख लिया क्या, ए और बी, और ये इनकी लिख दी यहाँ पर न्यू कैपिटल, यहाँ सी भी है हमारे पास। तो नई फर्म की कैपिटल कितनी है 4 लाख, और रेशो कितना है नया 7:5:4, टोटल हो गया 7 और 5 12 और 4 16। 16 से अगर मैं 4 लाख को डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है बेटा, जरा देखें। 16 से डिवाइड करें इसको तो ये बन गया हमारे पास 16 एकम 16, 16 दूनी 32, बचे 8, 16 पंजे 80, बच गए 25,000। ये 25,000 रुपये मेरे पास बचते हैं। इसका मतलब है 25,000 मल्टीप्लाइड बाय न्यू रेशो कितना है इसका 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, और इसका तो नई कैपिटल हमने कैलकुलेट दे ही रखी थी हमें कितनी 1 लाख रुपए। तो फिर भी आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना चाहें तो 4 से मल्टीप्लाई आप इसको कर दें। तो इनकी नई कैपिटल कितनी बन गई 25 7 175, 1,75,000, 25 5 125, 1,25,000 और 25 चौके 100, 1 लाख रुपए। ये इनकी है नई कैपिटल। ओल्ड कैपिटल आपके सामने ऊपर लिखी है, यहाँ लिख दीजिए 2,05,000 रुपये, 1,09,000 रुपये, और इनकी ओल्ड कैपिटल कोई थी नहीं। बोलिए ये बात आपको समझ में आ रही है।
अगर ये बात समझ में आ रही है तो कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए ये इनकी नई कैपिटल है और ये इनकी ओल्ड कैपिटल है, तो कौन सी ज़्यादा है? ओल्ड कैपिटल ज़्यादा है, तो ये पैसा लेकर जाएगा। ये इनकी नई है, ये ओल्ड ज़्यादा है, ओल्ड है, तो कौन सी ज़्यादा है? न्यू ज़्यादा है, ये पैसा लेकर आएंगे। और ये तो भाई साहब जो है ओल्ड कैपिटल थी नहीं, तो अपने आप ही ज़्यादा है, तो ये कैपिटल लेकर आएंगे। अब कितना कितना लाएंगे और ले जाएंगे उसको देख लेते हैं। देखिए ये है 1,75,000, ये है 2,05,000, तो इसका मतलब है 30,000 रुपये जो है वो अपना पैसा विड्रॉल करने वाले हैं, टेक आउट करने वाले हैं। और ये है 1,25,000 और 1,09,000, तो 15 में से 9 गए 6, 16,000 रुपये ये और लाएंगे, ब्रिंग इन। और ये तो 1,00,000 रुपये लेकर ही आ रहे हैं। तो बेटा लाने वाले दो पार्टनर हुए ए और सी, सॉरी ए तो ले जाने वाला पार्टनर है, ए तो ले जाने वाला पार्टनर है, और बी और सी जो है लाने वाले पार्टनर। तो हम इनकी 2 एंट्री और कर दें साथ साथ। क्या एंट्री कर देंगे जरा देखिए, बी लाया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी लेकर आया कितने? 1,00,000, बी लेकर आया कितने? 16,000, दोनों मिलाकर लेकर आए 1,16,000। और जो एक पार्टनर पुराना था ए, वो अपना पैसा विड्रॉल कर रहा है। कितना विड्रॉल कर रहा है बेटा जरा देखें यहाँ पर, वो विड्रॉल कर रहा है 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये अगर वो विड्रॉल कर रहा है तो आप इसको लिख दें एज कैपिटल अकाउंट टू बैंक, 30,000 वो विड्रॉल कर लेगा। देखिए बेटा मैं जर्नल एंट्री जो आपको करके दिखाता हूँ वो विदाउट फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, ये मेरी गलती है, लेकिन आप लोगों ने फॉर्मेट्स बनाकर ही एंट्री पास करनी है, ध्यान रखना। बिना फॉर्मेट के आप लोग एंट्री पास नहीं करेंगे, अदरवाइज मार्क्स कटने की संभावना रहेगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। इसने लिखा भी यही था हमें कि आप जो है जनरल एंट्री पास करके दिखाएं सी के एडमिशन पर। तो देखिए इसको एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन और अच्छे समझ में आ जाए। हमारे पास क्वेश्चन था ए बी का रेशो 5:3, सी को 1/4 इसी के लिए शामिल किया, 1,00,000 रुपए के वो कैपिटल के लाएगा, और वो अपना हिस्सा ए से 3/16 और बी से 1/4 ऑफ हिज शेयर ले रहा है, तो यानी 1/16 ले रहा है। तो इसके आधार पर हमने सैक्रिफाइस रेशो निकाल लिया, वो कितना बना 3:1। सैक्रिफाइस रेशो की जरूरत हमें गुडविल को बांटने के लिए होती है, और हमने ये इसलिए किया है ताकि हम नया रेशो निकाल सके। तो नया रेशो हमने जब निकाला तो हमने ए के ओल्ड रेशो में से उसका सैक्रिफाइस माइनस किया, बी के ओल्ड रेशो में से उसका सैक्रिफाइस माइनस किया, सी का हमने नया रेशो दे रखा था, तो नया रेशो आ गया हमारा 7:5:4। इन दोनों रेशो का यूटिलाइजेशन कहाँ करूँगा? सैक्रिफाइस रेशो का यूटिलाइजेशन करूँगा जो गुडविल का शेयर था बेटा इसको बांटने के लिए, और न्यू रेशो का यूटिलाइजेशन कहाँ करूँगा? जो नई फर्म की कैपिटल आएगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो हमने वही किया। देखिए गुडविल का शेयर बनता है सी का कितना 60,000 रुपये, और इसको हमने बांट दिया 3:1 में, तो इसकी एक ही एंट्री हमने पास कर दी। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं। जनरल रिजर्व, रिवोल्यूशन प्रॉफिट, ये दोनों ओल्ड रेशो में बढ़ते हैं, तो इनकी हमने एक एक एंट्री पास कर दी। ये हमने वहाँ डाल दी। हमने क्यों किया? क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल जो गिवन थी वो विदाउट एडजस्टमेंट गिवन थी, और हमें वो कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ निकालनी थी, तो हमने एडजस्टमेंट के साथ उनकी कैपिटल निकाली। तो 2,05,000, 1,09,000 बने। अब इसके आधार पर चलें तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट था कि जो नई फर्म की कैपिटल है उसको हमें नए रेशो में बांटना, क्योंकि हमने कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। तो नए रेशो में आप इसको बांट दीजिए। ये आ गई 1,75,000, 1,25,000 और इसकी 1,00,000, और इनकी ओल्ड कैपिटल के साथ कंपैरिजन किया तो ये ए जो है वो 30,000 विड्रॉल करेगा, बी और सी जो है वो कैपिटल लेकर आ रहे हैं, तो हमने उनके लिए एंट्री कर दी। बैंक अकाउंट डेबिट टू बी और सी लाने की, ए अकाउंट डेबिट टू बैंक ले जाने की एंट्री। बताइए क्वेश्चन समझ में आया? आया सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, पेज नंबर 4.169। बेटा ये मैं इस चैप्टर का जो है ना आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन के बाद हम इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करेंगे और चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ये वो क्वेश्चन है जिसमें कि मैक्सिमम सारी बातें हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मैंने आपको अपना नंबर बता ही रखा है। मेरा नंबर है 9671925624। आप जब चाहें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का इंस्टेंटली सॉल्यूशन पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्या कहता है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में है दो पार्टनर ए और बी
जिनका रेशो है 3:2। बेटा आप यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि पूरे क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो टोटल प्रॉब्लम्स हमने अब तक डिस्कस की हैं उन सभी को 1 बाय 1 करते हुए सोल्व करना है और उसके बाद पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है ताकि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से बिल्कुल सही सोल्व हो सके। तो क्वेश्चन है ए और बी 3 में लाभानी बांटते हैं। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। लाइबिलिटीज एंड एसेट, सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जनरल रिजर्व, कैपिटल एंड एसेट साइड में दे रखा है कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, प्रोविजंस लेस, स्टॉक, ट्रेडमार्क्स, बिल्डिंग। और नेक्स्ट है दे एडमिट सी एज ए पार्टनर। उन्होंने सी को बेटा एडमिट किया है कितने शेयर के लिए? 2/9 शेयर के लिए। एंड फॉर दैट शेयर ही विल ब्रिंग ₹50,000 फॉर हिज कैपिटल। 50,000 रुपये वो जो है कैपिटल के लेकर आएंगे अपने। फॉर शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, और गुडविल का शेयर भी वो लेकर आएंगे। और गुडविल का शेयर कितना लेकर आएंगे वो हमें देखने की जरूरत पड़ेगी। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, इनकी 4 साल के लाभों के सुपर प्रॉफिट के आधार पर हमें 2.5 गुना के आधार पर गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर हमें दे रखे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न विद द कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट भी हमें गिवन है। हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, 15% ऑफ जनरल रिजर्व टू बी रिटेन एज प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज बी इंक्रीज ₹16,000 to ₹16,000. Stock is overvalued by 25% and building is undervalued by 25%. Trademarks be written off by 5%, by 50%. New profit sharing ratio of partner will be 4:3:2. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दिया है ए का, बी का और सी का, दैट इज 4:3:2। एंड लिखा है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश एज द केस में बी, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। तो बेटा हमारे सामने जो क्वेश्चन था वो हमने आपको पढ़ा, और उस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो अब तक हमने इस पूरे चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट निकालना क्या सीखा बेटा? न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो। तो हमारे पास ओल्ड रेशो भी है और न्यू रेशो भी है, तो मैं इसी से क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। तो न्यू और ओल्ड में से अगर मैं डिफरेंस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइस रेशो। चलिए निकालते हैं सैक्रिफाइस रेशो। एज सैक्रिफाइस, बताइए सैक्रिफाइस कैसे निकाला जाता है बेटा? ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो आप जब माइनस करते हैं तो ए का ओल्ड है 3/5 और नया है 4/9। 4/9 तो एलसीएम कितना आ गया बेटा इसका? 9 पंजे 45, 5 नीम 45, 9 तिये 27, 9 पंजे 45, 5 चौके 20, ये हो गया बेटा 7/45। ये सैक्रिफाइस किया इन्होंने। ऐसे ही बी का सैक्रिफाइस आप निकाल लें। बी सैक्रिफाइस, बी का सैक्रिफाइस कितना आया हमारे सामने? 2/5 माइनस में 3/9, एलसीएम वही 45 आ जाएगा। 18 माइनस में 15, 3/45, ये इनका सैक्रिफाइस आया। तो सैक्रिफाइस रेशो जो आया वो कितना बना हमारा सैक्रिफाइस रेशो बेटा? 7:3। और आपको पता है सैक्रिफाइस रेशो का यूटिलाइजेशन हम किसके लिए करते हैं? फॉर एडजस्टिंग द गुडविल। अब गुडविल हमें यहाँ दी नहीं है तो गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी, तो पहला स्टेप हमारा यही रहेगा। दूसरा स्टेप में हम लोग करते हैं गुडविल की कैलकुलेशन, कि हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल। ये सब हम वर्किंग नोट का पार्ट है बेटा हमारा। वर्किंग नोट हम मेंटेन कर रहे हैं एक प्रकार से, और उसके बाद हम इसके फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। तो गुडविल कैसे निकाली जाएगी? इसने कहा है कि गुडविल जो है वो है हमारी एवरेज सुपर प्रॉफिट इनटू 2.5 ईयर परचेजेस। तो हमें चाहिए क्या बेटा? सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिए हैं बेटा, लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट हमारे पास गिवन है। वो किस क्या है जरा देखते हैं। गिवन है बेटा 40,000, 40,000, 55,000 और 65,000। ये 4 साल के प्रॉफिट है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है सम ऑफ लास्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट डिवाइड बाय 4। तो 4 साल के लाभ कितने हैं जरा जोड़ के लिख देते हैं इनको। 40 और 40 80, 80 और 6 और 5 11 और 1 12, 1 20, 80 और 1 20, टोटल हो गए बेटा 2 लाख रुपए।
डिवाइडिंग बाय 4, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया बेटा 50,000। और हमें नॉर्मल प्रॉफिट गिवन था, नॉर्मल प्रॉफिट इसने दे रखा, कितना रुपए का दे रखा बेटा, दैट इज ऑफ रुपीज़ 14,000, 14,000 रुपये का नॉर्मल प्रॉफिट हमें गिवन है। तो अगर मैं बात करूं सुपर प्रॉफिट की, तो बताइए सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हो गया हमारे पास 50,000 माइनस में 14,000, जिसका मतलब है हमारे पास 36,000 का सुपर प्रॉफिट है। जिसका मतलब है हमारे पास 36,000 का सुपर प्रॉफिट है। और गुडविल जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2.5। तो 36 दूनी 72 प्लस 18 90,000 रुपीज़ हमारी क्या आ गई, गुडविल आ गई बेटा। अब 90,000 की जो गुडविल आई, उस गुडविल में हम सी का शेयर निकाल लेते हैं। सी शेयर, सी का शेयर कितना बनता है 90,000 इंटू में 2/9 शेयर के लिए वो एडमिट हुआ है, तो ये हो गया बेटा 20,000 इसका शेयर। अगर इसको इससे काट दें तो 20,000 रुपये इसकी गुडविल का शेयर निकल कर आता है। अब ये लिखा है कि सी विल ब्रिंग ₹50,000 फॉर इज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। इसका मतलब गुडविल नगद लेकर आ रहा है, और नगद लेकर आ रहा है तो हम उसको किस रेशो में बांट देंगे, 7:3 में बांट देंगे। तो 7:3 में अगर इस 20,000 को बांटें तो उसके लिए हम 2 एंट्री पास करते हैं बेटा। पहली एंट्री क्या पास करते हैं कि गुडविल आई है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल को लिखेंगे साथ में बेटा, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे। अब बैंक में कैपिटल कितनी लेकर आया है, ये 50,000 रुपये लेकर आया है, ये 50,000। गुडविल का कितना हिस्सा बनता है, 20,000 बनता है। टोटल ये लेकर आया 70,000 रुपये। पहली एंट्री तो हम ये करेंगे, और दूसरी एंट्री अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए और बी। तो ए और बी हम यहाँ लिख देंगे। 20,000 रुपये की गुडविल है, 7:3 में बांट दीजिए। 7 और 3 10, 10 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ गया 7 दूनी 14,000 और 6,000 रुपये इनके हिस्से में। और साथ ही साथ देखिए इसमें एक लाइन और भी लिखी थी, क्या थी वो लाइन, इसमें लिखी थी कि हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। आधी गुडविल पार्टनर्स निकाल कर ले जाते हैं। तो पार्टनर अगर गुडविल निकाल कर ले जाएंगे तो ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक से हम ये एंट्री पास कर देंगे। और गुडविल ए की 14,000 थी तो वो 7,000 रुपये निकाल लेगा, इसकी 6,000 थी तो वो 3,000 रुपये निकाल लेगा, टोटल गुडविल 10,000 रुपये ये विड्रॉल कर लेंगे। ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 2, जो कि एक फुल फ्लैश क्वेश्चन में हमें देखना होता है कि पहला पॉइंट हमारा था न्यू रेशो की कैलकुलेशन, दूसरा था गुडविल की कैलकुलेशन और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। 3rd नंबर का पॉइंट हमारा किससे रिलेटेड है बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस से। तो देखिए बैलेंस शीट में हमें क्या दे रखा है, बैलेंस शीट में हमें गिवन है कि जर्नल रिजर्व हमारे पास हैं 10,000 रुपये के, और इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है। और उससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट गिवन है कि 15% ऑफ जर्नल रिजर्व इज टू बी रिमेन एज प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स। तो हम इसके लिए भी एक एंट्री पास कर देंगे। क्या एंट्री पास कर देंगे जरा देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 है हमारा ये, पॉइंट नंबर 3 है हमारा ये, और एंट्री हो जाएगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसमें से प्रोविजन मेंटेन करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और बाकी का बचा हुआ हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ए और बी में। तो टोटल जर्नल रिजर्व कितना हमारे पास 40,000 का, 10,000 का, कितने का है 10,000 का। इसमें से 15% तो प्रोविजन मेंटेन कर दीजिए, तो 1,500 रुपये तो प्रोविजन के लिए निकल गए। अब बाकी कितने बचे बेटा 8,500, उसको हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 8500 को 5 से बाकी 17, 17 तिये 51, 17 दूनी 34, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये हमने एंट्री कर दी जर्नल रिजर्व की। पॉइंट नंबर हमारा कौन सा हुआ बेटा 3rd। इसके अलावा कोई और पॉइंट दिया नहीं है। आइए पॉइंट नंबर 4 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 हमारा किससे रिलेटेड था, दैट इज रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम इसमें अब जो है पार्टिकुलरली अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, किसका, रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट मैं यहाँ मेंटेन कर देता हूँ। आइए देखते हैं इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या बनेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को मैं यहाँ मेंटेन कर देता हूँ ताकि हम इसका कैपिटल अकाउंट भी बना सकें साथ साथ। तो रीवैल्यूएशन
अकाउंट। ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। अमाउंट पार्टिकुलर्स चलिए देखते हैं वन बाय वन। पहला पॉइंट बेटा हमारे को क्या दिया है 87 में। पहला था गुडविल से रिलेटेड और कैपिटल से रिलेटेड, वो हमने कर लिया। दूसरा पॉइंट था गुडविल की कैलकुलेशन का रिलेटेड, वो हमने कर लिया। थर्ड पॉइंट था आधी गुडविल विड्रॉल करके ले गए, वो हमने कर लिया। फोर्थ पॉइंट है रिजर्व, जर्नल रिजर्व का कुछ पोर्शन हमने डाउटफुल डेट्स के लिए करना, वो हमने कर लिया। फिफ्थ पॉइंट था आउटस्टैंडिंग सैलरी बी इंक्रीज टू ₹16,000 और मेरे पास सैलरी थी बेटा 4,000 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इंक्रीज हो गई तो लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। पहला पॉइंट हमने देख लिया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है इंक्रीज हुई 16,000 रुपये से, हमने उसके लिए लिख दिया बेटा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 रुपये, 4,000 पहले थी। नेक्स्ट है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय। इसका मतलब बेटा स्टॉक जो है 25% से ज़्यादा दिखा रखा है, ओवर वैल्यूड बाय। तो 25% से यदि ज़्यादा है तो हम उसको ठीक कर देंगे और उसको रिड्यूस करके लिखेंगे। कैसे लिखते हैं बेटा, जब ओवर वैल्यूड दे रखा हो तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू निकाल लें या जितने परसेंट ओवर वैल्यूड है उसको निकालने के लिए स्टॉक वैल्यू की जो कि बुक वैल्यू जो उसकी जो भी है, स्टॉक की बुक वैल्यू जो भी है हम वो लिख लेंगे। बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक जो गिवन है हमें इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, अगर ओवर वैल्यूड है तो, और अगर अंडर वैल्यूड हो तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ बुक वैल्यू में दे रखी है स्टॉक की 40,000 रुपये इंटू 25 अपॉन 125, 25 एकम 25, 25 5 125, 5 एकम 5, 5 8 40, यानी 48,000 जो है ना इसकी वैल्यू हमने 100 कर रखी थी, सॉरी यहीं से कहा होगा 8,000 रुपये इसकी वैल्यू हमने जो है वो ज़्यादा दिखा रखी है। क्या दिखा रखी है बेटा इसकी, 8,000 रुपये ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा दिखा रखी है, तो हम इसको घटा देंगे टू स्टॉक 8,000 से। नेक्स्ट है इसमें बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड। बेटा अब बिल्डिंग जो है वो अंडर वैल्यूड है, मैंने बताया था अगर ओवर वैल्यूड तो प्लस करते हैं रेट को और अंडर वैल्यूड हो तो माइनस करते हैं। तो बिल्डिंग में कितना वैल्यू कम दिखा रखी है वो निकालने के लिए बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है, ये है 75,000 रुपये इंटू रेट अपॉन 100 माइनस में रेट, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडिंग बाय 75, यानी कि 1,000 रुपये कट गया तो ये आ गया 25,000 रुपये। इसका मतलब 25,000 रुपये हमने वैल्यू कम दिखा रखी है बिल्डिंग की, तो इसको इंक्रीज कर दें बाय बिल्डिंग 25,000 रुपये से यहाँ इंक्रीज करके दिखाएं। नेक्स्ट इसमें दिया है बेटा ट्रेड मार्क्स बी रिटर्न ऑफ बाय 50%। ट्रेड मार्क्स जो है 8,000 रुपये के 50% से कम करने हैं, तो टू ट्रेड मार्क्स 50% राइट ऑफ कर दें, 8,000 का 50% 4,000 बनता है, 4,000 से हमने इनको ख़त्म कर दिया। और आगे हमारे पास कोई और पॉइंट ऐसा दिया नहीं है, तो अब जो बचा वो प्रॉफिट लॉस और उसको बांट देंगे, तो हो गया बेटा 12 8 20 और 4 24 25। तो ये अमाउंट ज़्यादा है, इसको लिख दें 25,000 और ये अमाउंट में 1,000 रुपये का गैप आया, तो ये हो गया 25,000 रुपये। तो 1,000 रुपये का जो प्रॉफिट बना वो 2A और 2B में बढ़ जाएगा। एज कैपिटल बीज कैपिटल रेशो रहेगा कितना 3-2, 3 और 2 5 से इसको डिवाइड करें तो कितना बन जाएगा 5 दूनी 10, 600 रुपये इसके हिस्से में और 400 रुपये इसके हिस्से में। ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आइए अब देखते हैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मैं ये वाला पोर्शन रब कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। आइए देखते हैं इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल। तो बाय बैलेंस आप लिख देंगे यहाँ पर ब्रॉट डाउन, और कैपिटल हमें गिवन है 50,000 और 30,000। और लिखा था सी जो है 50,000 रुपये लेकर आएगा अपनी कैपिटल और गुडविल का, और गुडविल का हमने शेयर निकाला था बेटा 20,000 रुपये, तो उसकी कैपिटल कितनी बच गई 30,000 रुपये। तो बाय बैंक
उसकी कैपिटल आ गई हमारे पास 30,000। अब जैसे कि गुडविल 20,000 रुपये लाया था तो हमने उसको एडजस्ट भी किया था, और गुडविल को एडजस्ट करने की हमने एंट्री की थी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और हमने ए और बी में उस 20,000 को बांट दिए थे। रेशो था इनका कितना पुराना, रेशो था हमारे पास 5:3:2 और न्यू था 4:3:2, और उसके आधार पे हमने सैक्रिफाइस रेशो निकाला था जो कि कितना आया था 7:3। तो 7:3 में हमने 20,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट किए थे तो हमारे पास अमाउंट आई थी 14,000 रुपये और 6,000 रुपये, और जिसमें से कि आधी गुडविल इन्होंने विड्रॉल कर ली थी। तो 2 बैंक अकाउंट 7,000 इन्होंने निकाल लिए थे और 3,000 इन्होंने निकाल लिए थे, ये इन्होंने आधी गुडविल निकाल ली थी। इसके अलावा एक जनरल रिजर्व था जो हमने बांटा था बेटा, 10,000 में से 1,500 तो हमने बचा लिए थे प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए, और जो 8500 की अमाउंट थी वो हमने बांट दी थी। रेशो था 3:2, 3:2 5, 17 थी 5100, 17 दूनी 3400। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व 5100 और 3400। इसके अलावा अगर बैलेंस शीट की बात करें तो इसमें कुछ है नहीं, गुडविल हमने लिख दी है, जनरल रिजर्व बांट ही दिए थे, और एक बचा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, वो भी हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना कितना आया बेटा इनके हिस्से में 600 रुपये और 400 रुपये, और कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ है नहीं। तो कैपिटल अकाउंट में यही बातें लिखते हुए इसने आखिरी में क्या लिखा था, इसने आखिरी में क्या लिखा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो था वो इतना है, और नई कैपिटल में ए और बी की कैपिटल को सी के बेस पे, ए और बी की कैपिटल को सी के बेस पे हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं नई फर्म की कैपिटल कितनी बनती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है हमारे पास 30,000, और इसके आधार पर अगर मैं पूरी फर्म की कैपिटल निकालूँ तो ये 2/9 हिस्से के लिए आया था फर्म में, तो डिवाइड बाय 2/9 से इसको भाग कर दीजिए आप लोग, ये आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 9/2, तो ये 15,000, 15 में 135, 1,35,000 रुपये पूरी फर्म की कैपिटल आ गई। और सेकंड हम देख रहे थे बेटा कि इस नई फर्म की कैपिटल को नए रेशो में बांट दीजिए। तो न्यू फर्म की कैपिटल है 1,35,000 रुपये, और हमारा न्यू रेशो गिवन था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो है 4:3:2, ये हमें बुक में गिवन है। तो इस रेशो में इसको अगर हम बांट दें तो क्या आता है ज़रा देखते हैं। नई कैपिटल ए की, बी की और सी की नई कैपिटल 1,35,000 गुना में 4/9 गुना में 3/9 गुना में 2/9, तो इनकी नई कैपिटल हमारे सामने निकल कर आती है 15 चौके 60,000 रुपये, 15 तिये 45,000 रुपये, और 15 दूनी 30,000 रुपये। अब हमें क्या लिखना है बेटा यहाँ पर, इनकी ओल्ड कैपिटल, वो भी एडजस्टेड, जो कि हमने अब तक एडजस्ट कर दी है। कितनी कैपिटल है वो ज़रा निकालने के लिए इनका टोटल करिएगा। टोटल किया तो हमारे पास आया अमाउंट कितना 50, 60, 64 और जोड़ लीजिए 6 और 1 700, ये हो गए 5 और 4 9, ये हो गए 69,700। इधर से देखें तो 800 ये हो गए, 6 और 3 9 39,800, और ये हो गए 30,000। तो यहाँ पर बैलेंस निकाल लीजिए इनका, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आ जाएगा 7,000 रुपये गए तो 62,700, इसमें से 3,000 गए तो ये आ गया 36,800, और ये 30,000 दे ही रखी है कैपिटल। तो ये हमारे पास टोटल हो गया 69,700, 39,800, 30,000। इसको जो है आप यहाँ आगे लिख लीजिए, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 62,700, 36,800 और 30,000। इनको आप लिख लीजिए यहाँ पर 62,700, 36,800, और ये इनकी कैपिटल 30,000। डिफरेंस देख लेते हैं, ये तो अपनी कैपिटल पहले ही ले आया तो ना लाएगा ना ले जाएगा। अब बात करते हैं ए और बी की। तो ए की ओल्ड कैपिटल ज़्यादा है न्यू से, तो ये 2,700 रुपये टेक आउट फर्म से ले जाएंगे, और इनकी नई कैपिटल ज़्यादा है तो ये ले आएंगे, तो 200 तो ये ले आए, 37,000
37 में 8 जोड़ दिए तो 45,000, यानी कि 8,200 रुपये ये ब्रिंग इन लाएंगे। तो ये जो पैसा लाएंगे और ले जाएंगे उसको यहाँ लिख देंगे हम लोग बाय बैंक। जो लाने वाले हैं, लाने वाले कौन है? बी 8,200, और ले जाने वाले कौन है? ए। तो ए के लिए लिख देंगे टू बैंक, टू बैंक 2700 रुपये। अब इनका हम यहाँ बैलेंस बचा लेंगे, ये बैलेंस बच जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन, इनका 60,000, इनका 30,000 और इनका भी 30,000। इनका कितना बनेगा? 45,000 और इनका 30,000। तो बैलेंस कितना बच गया? 60, 45 और 30। इनको जोड़ दीजिए, ये बराबर हो जाएंगे 62,700, ये 45,000 और ये 30,000। और यहाँ पर भी आप जोड़ कर दीजिए 62,700, 45,000 और ये 30,000। तो आई होप आपको ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट समझ में आए होंगे। चलिए बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को एक बार देख लेते हैं और उनमें चेंजेस करके देख लेते हैं क्या क्या नई बैलेंस शीट में हमारे पास बनकर आता है। मैं इसको जो है रब कर देता हूँ, और रब करने के बाद कैपिटल मेरे पास है ही, तो यहीं पर मैं पार्टनर का जो उनकी है न्यू फर्म की बैलेंस शीट मेंटेन कर दूंगा। आइए देखते हैं इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने आपके सामने बना दिया है। पहला पॉइंट दिया बेटा कैश एट बैंक, तो हम इसको लिख देंगे कैश एट बैंक। और देखिए मेरे पास कैश एट बैंक दिया है बेटा 5,000 रुपये। हमने देखा कि 50,000 रुपये टोटल कैपिटल प्लस गुडविल के लेकर आया था 50,000 रुपये। तो हमारे पास कैश हो गया था बेटा कितना? 55,000, जिसमें से हाफ गुडविल जो है विड्रॉल कर ली गई थी 10,000 रुपीज़ की। कैसे कैसे? 7,000 ए ने और 3,000 बी ने। तो 10,000 रुपये चले गए, तो हमारे पास बच गए कितने? 45,000। और उसके बाद जैसे ही हमने कैपिटल का एडजस्टमेंट किया तो हमारे पास कुछ पैसा आया और कुछ चला गया। तो प्लस जो कि पार्टनर लेकर आया ब्रिंग इन, और माइनस जो कि पार्टनर लेकर चले गए टेक आउट। लाने वाला पार्टनर कौन था? ए ले जाने वाला था, बी लाने वाला था। तो बी लेकर आया 8200 रुपये और ए लेकर चला गया 2700 रुपये। तो हमने इनका डिफरेंस कर लिया, तो ये आ गया हमारे पास 12 में से 7 गए 5, 6 में से 7 में से 2 गए 5 और 5 10 की 0, 4 और 1 5, 50,000। अगर करके देखें तो 53,200 में से 2700 हमने माइनस कर दिया, तो 50,500 रुपये मेरे पास कैश का बैलेंस बचा। हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। ये समझ में आया कैसे हुआ? बेटा कैश अवेलेबल था 5,000, कैपिटल प्लस गुडविल के 50,000 रुपये लाया, आधी गुडविल निकाल ली, 45,000 बचे। 8200 मैंने प्लस किए तो बन गए 53,200 रुपये। 53,200 में से हमने इसको माइनस कर दिया, तो ये आगे 50,500 रुपये। तो ये हुआ कैश का बैलेंस। चलिए आगे चलते हैं। सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं 30,000 के। सन्ड्री डेटर्स अंदर लिख लेंगे 30,000 के। बेटा इसमें से माइनस हो रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 1,000 रुपये तो देखो इसमें पहले ही माइनस कर रखा है, और 1,500 हमने रिजर्व्स में से मेंटेन किए थे। तो टोटल हम कितने माइनस कर देंगे? 2,500 रुपये। तो ये हो जाएंगे हमारे पास कितने? 27,500 रुपये। चलिए आगे चलते हैं। स्टॉक। स्टॉक के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि ये ओवर वैल्यूड था, और ओवर वैल्यूड कितने रुपए से था बेटा? हमने कैलकुलेशन की थी 8,000 रुपये से। तो हम इसमें 8,000 माइनस कर देंगे, 40,000 दिखा रखा, तो कितने की वैल्यू बच गई एक्चुअल में इसकी? 32,000 की, क्योंकि 40,000 की वैल्यू थी, 8,000 ये ओवर वैल्यूड था, ये माइनस कर दिया, तो बच गया 32,000 रुपीज़। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क्स। बेटा ट्रेडमार्क्स के बारे में अगर बात करें तो ये लिखा था कि 50% ये राइट ऑफ हो गए। 8,000 के तो कितने बच गए? 4,000 रुपये बच गए। बिल्डिंग। बेटा बिल्डिंग हमारी थी अंडर वैल्यूड, और हमने इसको बढ़ाकर लिख दिया था कितने रुपए से? 25,000 से। तो अब ये कितने की हो गई हमारे पास? 1,00,000 रुपये की। तो इसको लिख दीजिए 1,00,000 रुपये। आगे है हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में हम यहाँ लिख देते हैं, इनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था किसी भी तरीके का, तो ये एज इट इज रह जाएंगे 63,000 रुपये के 63,000। आउटस्टैंडिंग सैलरीज इंक्रीज हुई थी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या हुई थी बेटा? इंक्रीज हुई थी, और ये हो गई थी 16,000 रुपये तक।
तो हम इसको 16 लिख देंगे एज इट इज़। जनरली जो हमने बाटी दिए थे, कैपिटल हम यहाँ लिखने वाले हैं ही, और कैपिटल हमने नई कैलकुलेट की थी, ए की, बी की और सी की, टोटल मिलाकर आई थी 1,35,000 रुपये, जिसमें कि 60,000 रुपये थे ए के और 45,000 थे बी के और 30,000 थे सी के। तो ये हमारी इस तरीके से कैपिटल यहाँ पर हम लिख देंगे। आई होप और कोई ना तो लायबिलिटी बढ़ी थी और ना ही कोई हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट गिवन था। तो आप इसको जो है एड लेस कर लीजिए, देख लीजिए बैलेंस शीट का टोटल मैच होता है या नहीं होता है हमारा। तो मैं इसको टोटल करूँ तो कितना बनता है ज़रा देखते हैं। पहले इधर का जोड़ कर देते हैं बेटा। 6 और 3 9 और 5 14, हासिल लगी 1, 6 और 1 7 8 और 3 11, 1 और 1 2,14,000 रुपये। इधर से और जोड़ कर लेते हैं, ये हो गया 50 और 27 87 77, 70 और 1 78,000, 78 और 2 80 और 30, 1 10, 1 10 और 4 1 14, 2 14, बिल्कुल सही। ये हमारा बैलेंस मैच होता है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 87 हमने किस तरीके से कंप्लीट किया। बेटा 87 में मैं फिर से एक बार थोड़ा रिवीजन दे दूं आपको। हमने सबसे पहले क्या किया, न्यू रेशो और ओल्ड रेशो दे रखा था, उसके बेस पे हमने सैक्रिफाइस रेशो निकाला। फिर हमने क्या देखा कि 50,000 रुपये गुडविल लेकर आया था और कैपिटल के मिलाकर लेकर आया था टोटल 50,000 रुपये। तो उसमें से हमने गुडविल की कैलकुलेशन करके देखी 2.5 ईयर के आधार पर सुपर प्रॉफिट के बेस पे। तो उसके लिए हमने एवरेज प्रॉफिट निकाले, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन था और दोनों के बेस पे सुपर प्रॉफिट निकाला और गुडविल की कैलकुलेशन की। उसमें हमने पार्टनर का हिस्सा निकाला तो वो बना हमारा 20,000। तो टोटल जो 50,000 रुपये लेकर आया था उसमें 20,000 तो थी गुडविल का हिस्सा और बाकी का था कैपिटल का। तो हमने एक एंट्री पास कर दी थी। क्या एंट्री पास कर दी थी बेटा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल 50,000 30,000 और 20,000, और उसमें 20,000 को हमने बांट दिया था और हाफ वो गुडविल निकाल कर ले गए थे, जो कि इसकी एडजस्टमेंट हमने यहाँ कर दी है। उसके बाद हमने क्या देखा, रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनेगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनेंगे, और आखिरी में हमने देखी बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हम इस चैप्टर को यहाँ आज खत्म करते हैं। और बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आप उनको कैलकुलेट करके देखेंगे, सोल्व करके देखेंगे। यदि उनमें किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो मैंने अपना नंबर बोर्ड पे लिखा हुआ है 9671925624। आप जब चाहें कॉल करके मुझसे प्रॉब्लम्स अपनी सोल्व करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको इंस्टेंटली रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लास के साथ, और टॉपिक रहेगा रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर नंबर 5। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।